होने की बात सामने आई है और उसमें कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें कुल 11 लोग अभी तक पुलिस के हिरासत में हैं और 2 अभ्यर्थी भी पुलिस के हिरासत में हैं। तो पूछताछ में पता लगा है कि परीक्षा केंद्र है तो वो पहले से ही सेट करते हैं, उसके बाद वहां से जो प्रश्न पत्र है उसको हल करके और बाहर परीक्षा केंद्रों पर भेजते हैं। तो इस तरह जो ये पूरा फर्जी बाड़ा हुआ है शिक्षक भर्ती में, निश्चित तौर पे इसकी जड़ बहुत गहरी है और पुलिस को जब जांच शुरू की है तो चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। हालांकि अब पूरा जांच एसटीएफ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो और लोग हैं, चूंकि शिक्षा विभाग से भी इसके तार जुड़े होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो निश्चित तौर पे इसमें इसकी जो जड़ है बहुत गहरी है। अब देखने वाली बात होगी कि एसटीएफ किन नामों का खुलासा कर पाती है। जी धीरेन्द्र ने एक बात कही है सिमाब कि इसमें शिक्षा विभाग के लोग भी जुड़े हुए हैं। बिना इनकी मिली भगत के इतना बड़ा महा घोटाला, पेपर लीक, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। वीरेंद्र ने जो बताया है वो एकदम सही बताया है। जब तक ऊपर के लोग नहीं मिले होंगे तब तक इतना बड़ा घोटाला कोई हो ही नहीं सकता है। और यही कारण है कि तमाम जगहों पे नकल हुई है और तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन भविष्य उन बच्चों का जो है वो कैसे संवरेगा जिन्होंने परीक्षा दी है, मेहनत की है और इस आस में थे कि आने वाले समय में उन लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर यही मामला इसी तरह का मामला रहा तो दसियों हजार छात्र ऐसे हैं जो पैसे के दम पर नौकरी पा जाएंगे, जिनको राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, जिनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है। तो ऐसी सूरत में जो जिम्मेदार लोग हैं या जो लोग जांच कर रहे हैं उनको पूरी तरह से निगाह रखनी चाहिए कि कौन लोग इस घोटाले में शामिल थे और जिन लोगों ने टॉप किया है या जो लोग पैसा देकर सामने आए हैं उन लोगों की भी लिस्ट तैयार होनी चाहिए ताकि उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सके और लोगों के लिए एक सबक मिले कि इस तरह से घोटालेबाजी करके या तरह तरह के कारनामे करके किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हुआ जा सकता है। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो हमारे समाज का मूल आधार होते हैं और इन्हीं से बुनियाद कायम होती है। अगर शिक्षक ही इस तरह से समाज में आएंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे तो वो क्या तालीम देंगे लोगों को? तालीम क्या देंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, किसमें कोई एक विद्यालय इन्वॉल्व था कि कई विद्यालय इसमें इन्वॉल्व थे, कई प्रबंधक मिलके ये गलत काम करवा रहे थे? ये भी जरा जानकारी बताइए कि एक विद्यालय से आगे तक पहुंचा था कि एक विद्यालय तक ही सीमित था ये मामला? देखिए राहुल, जो पुलिस की पूछताछ में पता लगा है केएल पटेल जो था वो मास्टरमाइंड था और उसके जो और लोग थे उन्होंने उसके नीचे पूरी एक चैन तैयार कर रखी थी जो अभ्यर्थियों को फंसाने का काम करते थे, पैसा लेने का काम करते थे। और इसमें एक नहीं कई परीक्षा केंद्र हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। हालांकि कुछ इस शहर के इलाके हैं, कुछ ग्रामीण इलाकों के परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां से परीक्षा प्रश्न पत्र को लीक होने की बात आती है। और ये बात जब पुलिस को होती है तो पुलिस इस पूरे मामले में जब अपनी जांच शुरू करती है तो चूंकि यहाँ पर जो चुनाव ये प्रयागराज जिला ही था या इसके आगे तक भी तार फैले हुए थे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जो एसएसपी से मेरी बात की हुई थी तो एसएसपी ने साफ कहा है कि ये प्रयागराज ही नहीं, ये अनपत जनपदीय गिरोह है जो पूरा काम कर रहा है। ये पूरा रैकेट जिले जिले में फैला है, यानी प्रयागराज के अलावा और जिलों में इसका नेटवर्क है जो वहां से संचालित किया जाता है। हालांकि अभी केएल पटेल के ऊपर भी इसकी जो लाइन है वो है, वहां तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ये सीएफ देखिए अब जांच में किस नामों का खुलासा करती है, लेकिन इसके नीचे भी अभी कई लोग हैं जो अभ्यर्थियों से पैसा लेते थे और अभ्यर्थियों के संपर्क में रहते थे। अब पुलिस के उस राडार पे वो लोग थे जो ज्यादा अंक पाए थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब ये पूरी जांच जब एसटीएफ के हवाले कर दी है तो एसटीएफ अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जो ज्यादा अंक पाने वाले छात्र हैं उनसे संपर्क कर रही है और अब इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी धीरेन्द्र बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन सीमाब इसमें तो वो बच्चे भी पिस गए, वो अभ्यर्थी भी पिस गए जिन्हें ना तो नकल कांड से मतलब था, ना पेपर लीक से मतलब था। उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, मेहनत से पढ़ाई की और 97 नंबर जो कटाव था उसको पार करते हैं, 90 नंबर कटाव पार करते हैं। लेकिन इसमें वो भी तो पिसते नजर आ रहे हैं और इसके बजाय सीमाब इन्होंने 1.5 साल की मेहनत है। आप शिक्षा निदेशालय पर कवर किए, 2 बड़े धरने किए, वो लाठी चार्ज हुई, पानी नहीं मिल रहा था, वो तो बेचारे फंस गए इसमें।
देखिए, सबसे बड़ा नुकसान राहुल उन्हीं लोगों का हुआ है जिन्होंने मेहनत की है। अब जो लोग पैसा दिए हैं वो अपना 10,000 है कि 5,000, पता नहीं कितने छात्र हैं, कि उन लोगों को टॉप पे रख दिया गया, उन लोगों को कट ऑफ लिस्ट से ऊपर शिवम, मैं रखा आपके गया। पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनुराग भदौरिया जी का थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चारों तरफ से शिक्षा विभाग फंसा है, ये जरा देखिए, ग्राफिक्स देखिएगा। बात करेंगे उनसे, समाजवादी पार्टी के नेता से। लेकिन सीमा आप अपनी बात कुछ कह रहे थे। सीमा, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, मैं कह रहा था राहुल कि नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं छात्रों का हुआ है जिन लोगों ने मेहनत की है और मेहनत के दम पे अपने नंबर प्राप्त किए हैं। अब घोटालेबाजों का या पैसा देने वालों का तो ये है कि उन्होंने पैसा दे दिया, घर पे कॉपी लिख दी और सेंटर कॉपी पहुंच गई, और उन लोगों को जो है वो सीधा लाभ मिल गया। तो ऐसे में जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। अब ये कट ऑफ लिस्ट जितने भी जारी हुई है उससे अगर थोड़े नंबर नीचे लोग रह गए होंगे तो उनको जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा कि ये छात्र अगर पैसा न देते तो इन लोगों का नंबर भी नीचे से आ सकता था। जो नंबर, जो पैसा दे के लोग ऊपर भर्ती में शामिल हुए हैं और जो लोग रह गए हैं, कुछ नंबरों से रह गए। ठीक है सीमा, आप बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। धीरेन्द्र, आप भी बने रहिए। और अब ये जानते हैं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता क्या कह रही हैं, वो सुनाते हैं। शिक्षा विभाग जो सबसे ज्यादा सम्मानित है और टीचर जो सबसे ज्यादा सम्मानित हमारे समाज में है, उनके ऊपर आज उत्तर प्रदेश की साख पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा, बदनुमा दाग लगा है। जिस तरह के घोटाले, चाहे वो 68,500 वाला हो, 69,000 हो, अनामिका शुक्ला का मामला हो, या आज जैसे कई संज्ञान में आए हैं कि ललितपुर में भी कई फर्जी मामले ऐसे सामने आए हैं, तो ये पूरा शिक्षा विभाग में जो एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, महा घोटाला जिसको कहना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि उसके तार, जो इसमें लिप्त लोग हैं, उनके तार जुड़े हुए हैं व्यापम घोटाला के लोगों से।